नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीपीओ के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं इस चैनल के ऊपर। और सबसे पहले हम अपनी रीजनिंग और जनरल एबिलिटी को लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम मैथ को भी कवर करेंगे, उसके बाद में इंग्लिश को भी कवर करेंगे और साथ ही साथ जीको को भी कवर करेंगे। तो इसका ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट के 25 क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं और ये कब का पेपर है, ये आपका पेपर देख लीजिए 13 मार्च 2019 का है और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का है। तो 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। बिना कोई समय बर्बाद किए हम आगे चलते हैं, 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, ये जो चीज़ आप इसके साथ में सीपीओ के साथ में जो रीजनिंग और जनरल एबिलिटी है, सेम प्रोसेस बिल्कुल एसएससी जो आपका एमटीएस का है, सीएचएसएल का है, आपका सीजीएल का है। ठीक है, सबका थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड में लिटिल बिट डिफरेंस हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम समान रहती हैं। और साथ ही साथ रेलवे के एनटीपीसी का है। तो जो लोग इन सबकी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इनको इग्नोर मत करें, ये उसमें भी हेल्पफुल होंगी आपकी, वहाँ पर भी काम आ सकती हैं। तो कोई टाइम ना बर्बाद करते, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 26वां क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 26वें क्वेश्चन को। ये देखिए, ये आपके सामने 26वां क्वेश्चन है। वीडियो को बस एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद खुद करने की कोशिश करना, देर आफ्टर देखना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो ये चार हैं, इसके अंदर आप कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम देख लेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि डिफरेंस अगर जैसे जेड है और एक्स में डिफरेंस कितना है। तो आप मान लीजिए जेड आपका 26 नंबर के ऊपर आता है, वी आपका टोटल मिला के 22 नंबर पर आता है, और ये आपका एक्स आपका आता है 24 नंबर के ऊपर आता है, और टी आपका 20 नंबर पर आता है। ऐसे करके अगर आप सबके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो कैलकुलेशन आपका बनेगा नहीं। लेकिन ठीक है, तो हर प्रकार से अलग अलग टैक्टिक्स, अलग अलग ट्रिक्स अपनाई जाती हैं। आप कौन सा चीज़ एक आंसर को सेटिस्फाई कर देता है, आप उसको सेटिस्फाई कर दीजिए। अगर वो चीज़ हो पाती है तो कई बार रीजनिंग में क्या होता है कि मल्टीपल आंसर आपके सही हो जाते हैं, और एसएससी को अगर मान लीजिए विवादास्पद बाद में हो जाता है, आपके हिसाब से आप अपना लॉजिक देंगे, अगर वो सही हो जाता है तो उनको वो या तो क्विट करना पड़ता है या फिर उसके बराबर सबको नंबर देने पड़ते हैं। तो दोनों ही केसेस में आपका फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करके देख रहे होंगे कि एक बहुत ईजी सी चीज़ है। यहाँ पर देखिए, ये ZVXT है, यहाँ पर एक वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर ई दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ओ दिया है, यहाँ पर यू दिया है। ठीक है, तो ये तीन के तीन इनमें आपके वॉवेल दिए हैं। ठीक है, लेकिन जो ये वाला है इसके अंदर कोई भी वॉवेल नहीं, A E I O U में से कोई भी वॉवेल नहीं। तो इसलिए ये तीन एक कैटेगरी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, बिना कुछ कैलकुलेशन किए सीधे आप इसमें आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इन तीन में आपको वॉवेल दिख रहा है और फर्स्ट नंबर में आपको वॉवेल नहीं दिख रहा है। इस बेस के ऊपर आपका ये क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में बहुत डिफरेंस होता है। मैथ की तरीके रीजनिंग में कोई एक सर्टन फार्मूला नहीं लगते कि अगर आप बोलेंगे नहीं 2 + 2 = 4 होता है, जैसे मैथ में यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं होता, यहाँ कुछ भी लग सकता है। अगर वो आपका लॉजिक आपके आंसर को सेटिस्फाई करता है तो फिर वो आंसर आपका हो जाएगा। जब कभी भी अगर मान लीजिए लेट कंसीडर, वैसे एसएससी ने भी इसका आंसर यही दिया हुआ है, लेट कंसीडर इन केस ऑफ फ्यूचर, मान लीजिए आपका कोई और लॉजिक लग जाता है और वो इन तीन ऑप्शनों को छोड़ के किसी एक ऑप्शन में लगता है और उसको सेटिस्फाई करता है, आप बाद में अपना वो तर्क एसएससी को देते हो और एसएससी को मानना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, या तो उस क्वेश्चन को हटा देती है या फिर उस क्वेश्चन के बराबर सबको मार्क्स दे देती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से डिफरेंट बताइए कौन है इसमें। तो आप गौर करके देखेंगे, थोड़ा सा बहुत सिंपल सा दिख रहा है आपको। 5 और 6 को जोड़ दीजिए, देखते ही समझ में आ रहा है। 5 और 6 आपके 11 हो जाएंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 डिजिट को जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 + 3 = 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 7 और 8 कितना होता है, 15 होना चाहिए। ठीक है, 7 और 15 होना चाहिए, लेकिन यहाँ आ रहा है 13, तो इसलिए आपका आंसर 3 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, 28 की तरफ। 28 बोल रहा है आपका, इसमें इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब गौर करके देखिए, ये भी बहुत आसान है। 3 में 1 जोड़ दीजिए, 4 आ जाएगा। 4 में 1 जोड़ दीजिए, 4 में 3 जोड़ दीजिए, 7 आ जाएगा। तो 7 में 4 जोड़ के 11 कर दीजिए। अब देखिए क्या इस हिसाब से आगे की सेटिस्फाई हो रही है। 11 और 18 29 हो रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, इसका आंसर हो गया आपका 28 का 3। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ बीच में कि रीजनिंग पे आप फोकस कीजिए खास तौर से। देखिए जीके में जो साइंस सेक्शन को छोड़ के, जो जीके में साइंस और खास तौर से जैसे ह्यूमन बॉडी या विटामिन से इनसे कोई होता है, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है वहाँ पर, उसमें आप सही हो जाएगा। बाकी जीके में खास तौर से एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तो ये इतना होता है कि आप कितना याद करोगे। अगर आप लकी आदमी हो, आपका पढ़ा हुआ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप करंट अफेयर्स को कवर करिए। अगर आपने करंट अफेयर को कवर कर लिया तो शायद उसमें आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जीके कैसा है, सिलेबस बहुत वास्ट है। उसके मुकाबले आप रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश को अच्छे से कवर कर लो। खास तौर से रीजनिंग को 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स यानी 1/4 आपका कवर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार की अगर मेरिट की बात करें
जो कट ऑफ है 107 या 110 के लमसम गई थी। तो आप समझ लीजिए अगर आपके 50 सही हो जाते, मान लीजिए 50 में आप 48 भी सही कर देते हो या 45 भी सही कर देते हो, तो 45 मार्क्स बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट कवर करते हैं। तो इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। इसमें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उस लेवल से तो बहुत लो लेवल की मैं रीजनिंग मान सकता हूँ कि आती है और आप अच्छे से इनको निकाल सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करेगा प्रैक्टिस, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। तो इस चीज़ पर थोड़ा रीजनिंग पर आप ज़्यादा फोकस करें, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया कि इनमें से किन दो संख्याओं को चेंज करें जिसके बाद में उनका स्थान बदलने के ऊपर आपका समीकरण सही हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए आपको लेंदी मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन लेंदी होंगे, इसमें आप एक तरफ से सेटिस्फाई करना स्टार्ट करोगे, आपका आंसर निकल आएगा, लेकिन ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इनिशियली इनको आप मार्क कर दिया करो। अगर आपको देखते एक बार समझ में आ जाता तो ठीक है, बेटर, नहीं तो आप मार्क करके जब आपके पास समय बचता तब आप दोबारा हो, नहीं तो आप इसके सोचोगे हल हो जाएगा, और हल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आप इन सबको एक एक करके सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे तो इनमें से कोई ना कोई आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन बात ये कि आपके पास इतना समय, इस सब पूरी प्रक्रिया को हल करने में मेरे ख्याल से आपके पास में 2 या ढाई मिनट निकल जाएंगे, जो कि बहुत कीमती होते हैं। तो इनको आप मार्क करके बाद में रिव्यू कर लिया करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी इसको अगर हम हल करने की कोशिश करें तो हल करने के लिए आप ये देख लीजिए थोड़ा बहुत कि किसको आप हल करोगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। कि आपको इसमें जो गुणा है, गुणे को थोड़ा बहुत हिलाना पड़ेगा, क्योंकि 12 का 18 से आप गुणा करोगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, जिसको ये लास्ट में आपको 5 लाना सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए आपको गुणा और भाग में ही हिसाब किताब कुछ करना पड़ेगा। तो कौन से इक्वेशन है जो गुणा और भाग को कर रहा है, जिसे इसमें देखिए प्लस और भाग है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहा है। आपको अगर आपने उस गुणे को इधर उधर नहीं हिलाया तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये 5 आना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि 12 का 18 में 18 दाम 180 और 36 आप ये कर लिए, ठीक है। आप गुणा करोगे तो 216 आएगा, तो 216 का भाग भी दोगे तो भी 5 आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा ऐसे लॉजिक आप लगाओगे तो आप कर लोगे। और बाकी मैं तो सजेस्ट करूँगा आप इसको अगर बाद में भी करते हो तो आप नंबर 4 से हल करना स्टार्ट कर दिया करो। बहुत कम होता है कि किसी भी चीज़ का आंसर 1 पे आएगा, तो आप उल्टे से स्टार्ट किया करो, आप प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम इसको लगा के देखेंगे तो धीरे से आप इसको हल करिएगा। तो हम भाग और गुणा में अगर हम देखते तो शायद ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। 12 और गुणते की जगह भाग लगा दो आप, 12 भागे 18 गुणते 3। अब 6 और 3 को बदल देना, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 माइनस 3 प्लस 4, ठीक है। तो 12/18 ये क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2/3 इंटू 6, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 माइनस 3 प्लस 4, ठीक है। 4 4 8 माइनस 3 बराबर 5। इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से आप अगर ध्यान देंगे, थोड़ा बहुत लिटिल बिट दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है कि बहुत जल्दी क्रैक भी कर लें आप। नहीं तो आप रिव्यू करके बेटर रहेगा कि बाद में आप उनको करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए इस प्रकार की फिगरेटिव रीजनिंग आपके सामने है, नॉन वर्बल। ये देखिए जो रीजनिंग आपकी है इसमें आप ध्यान करके देखेंगे तो पहले और दूसरे सेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए आप, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे। पहले दूसरे क्वेश्चन को आप करके देखेंगे। इसमें देखिए 3 सिंबल है, ठीक है। ये प्लस है, ये है और ये है। थोड़ा मैं आपको बड़ा कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। ये देखिए अब हम क्या देखते हैं गौर करके यहाँ से। इसने क्या किया कि इसको यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले गया। 3 फिगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया और इस वाले फिगर को ऊपर लेके सिंबल को चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी 3 फिगर वैसे ही हैं और सिंबल को चेंज कर दिया। तो इस वाले उसके भीतर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हम इसको क्लॉकवाइज घुमा दें, ये वाला सिंबल आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका ये आ जाएगा और यहाँ आपका गोला आ जाएगा और इसकी जगह पर एक सिंबल आ जाएगा। तो अब देख लीजिए इसको सेटिस्फाई कौन करता है, ठीक है। इसको हम सेटिस्फाई करेंगे तो ये देखिए ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है सेकंड, और एक में प्लस आ रहा है, ठीक है। ऊपर प्लस आ रहा है। देख लेते हैं क्या ऐसा कोई दूसरा भी ऑप्शन है, कोई स्टेप से दूसरा ऑप्शन अगर आ रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा ये गौर कर लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर 2 ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये देखिए 2 ऑप्शन है सेम, नीचे के जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आके सेम ये चीज़ है, लेकिन एक में ये प्लस है और एक में चतुर्भुज है, सॉरी ट्राइंगल है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से सही ऑप्शन कौन होगा। अब थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान आप देंगे। यहाँ ये देखिए इन्होंने फिगर बढ़ाया, मतलब इस जगह पे ट्रायंगल था, ट्रायंगल को आपने चतुर्भुज बना दिया, यानी त्रिभुज को यहाँ पर एक लाइन बढ़ाकर चतुर्भुज कर दिया। तो इस जगह पे वापस ये त्रिभुज नहीं आएगा, ठीक है। इस जगह पे त्रिभुज नहीं आएगा, यहाँ पर इसलिए क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस का सिंबल आएगा, सिंबल की जगह सिंबल आएगा। तो 2 आंसर आपका सही हो जाएगा। थोड़ा बस यहाँ ध्यान देने की चीज़ थी, बाकी तो सवाल आपका ठीक था। अच्छा सवाल था।
नेक्स्ट ये आपका नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, तो आई थिंक आपको ट्रायंगल गिनने आते होंगे, नहीं आते होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा पड़ा हुआ चैनल के ऊपर कि कैसे ट्रायंगल को हम काउंट करते हैं। यहाँ पर आप ट्रायंगल को देख लीजिए कितने त्रिकोण हैं। तो इस प्रकार से आपको पता ही है, अगर मान लीजिए ऐसा कोई आपके सामने एक ये दिया हुआ है तो जितने खाने हैं उसका दोगुना कर देते हैं। 1 2 3 4 है, 4 गुणे 2 बराबर 8 कर देते हैं। अगर यहाँ पर एक और लाइन खींच दिया तो 1 2 3 4 5 6 होगा, तो 6 गुणे 2 हो जाएगा बराबर 12। ठीक है, इसमें 12 ट्रायंगल होंगे। तो इस हिसाब से यहाँ कुल मिला कितने होंगे, 8 ट्रायंगल हो गए। यहाँ पर 1 2 और 3, एक 2 और 3, एक ये बड़ा वाला। ठीक है, 8 3 9 10 11, एक 12, एक ये 13 और एक 14। 8 9 10 11 12 13 एक 14, 14 ट्रायंगल तो आपके टोटल ये हो गए। फिर आप देखिए एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये 15 और एक इधर वाला 16, 14 प्लस 2 16। क्या इसमें 16 ट्रायंगल हैं? आपका आंसर क्या 16 आ रहा है? ये देखिए 16 आंसर आपका आ रहा है। लेकिन एक थोड़ा गौर करके आप देखिए ये ट्रायंगल और बन रहा है, ये ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल आपका और बन रहा है, तो एक और जुड़ जाएगा। 16 + 1 17। थोड़ा सा ध्यान आप दीजिए, यहाँ कन्फ्यूजिंग था, कई लोग 16 लगा के यहाँ चले आएंगे, लेकिन एक थोड़ा लिटिल बिट ध्यान दीजिए। 16 17 आंसर इसका। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर नज़दीक है तो थोड़ा ध्यान कर लीजिए, इसका आंसर आपका 17 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। नीचे दी हुई मिरर इमेज दी है, नीचे हुई आकृति को दर्पण के बाद रखने पर कौन सा सही प्रतिबिंब बनेगा? तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा आसान होगा मेरे ख्याल से। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो इस टाइप से बन जाएगा, लंबा वाला यहाँ चला जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये आपका ऐसे बनेगा। तो देख लीजिए इसको, ये तो है ही नहीं बिल्कुल, इसको तो ऑफ ही कर दीजिए आप। ठीक है, ये नीचे इस टाइप से देखिए, ये डिस्टर्बेंस है, ये भी नहीं हो सकता। आप और नीचे चलते हैं थोड़ा सा, ये देखिए इसको आप करेंगे तो ये उल्टा है, ये भी नहीं हो सकता। इसका ये आंसर है, बिल्कुल एक सही है, एक सिंपल सा है, बहुत आसान है। इसमें कोई ज़्यादा मैचिंग टाइप का नहीं था। अगर मैचिंग टाइप का होता तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक पर कौन सी संख्या आएगी? ये देखिए यहाँ पर इधर कौन आएगी। थोड़ा सा अगर सीरीज़ बहुत आसान है, थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिए अब 7 3 फिर ये 13 आ गया। 13 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा? 6 आएगा। तो इसका मतलब 3 का 2 गुना किया गया। अच्छा, 27 में से अगर आप 13 को आप घटा के दोगे कितना आएगा? ज़रा गौर करके देखो, 27 में से 13 घटा के दोगे 14 आएगा। तो ये 7 का 2 गुना है। बस सीरीज़ हमारी हल हो गई। इतना ही करते ही आपने अपने आप हल कर लिया। 3 दूनी 6 + 7 13, 7 दूनी 14 + 13 27। तो 13 दूनी 26 और 27 कितना होगा? 26 दूनी 52, 1 53। आंसर नंबर 1 आपका सही है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपका सही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। इनको एक के बाद एक सीरीज़ में लगाइए। बहुत आसान है ये भी। बादल, आश्रय, मानसून, वर्षा, बाढ़, राहत। थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले मानसून आएगा आपका 3 नंबर, फिर मानसून के बाद बादल आते हैं 1 नंबर, बादल के बाद वर्षा आती है 4 नंबर, वर्षा के बाद क्या आएगा? अगर ज़्यादा वर्षा होगी तो बाढ़ आ जाएगी 5 नंबर। 3 1 4 5 इतना ही देखिए, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपका ऑप्शन 3 1 4 5 को सेटिस्फाई करता है आप उसको आंसर कर दीजिए, पूरा करने की आवश्यकता नहीं। 3 1 4 5 एक ही सेटिस्फाई कर रहा है। 3 1 4 तक 2 कर रहे थे तो हमने आगे देख लिया, कर रहा है आगे मत देखिए, आगे भी देख लीजिए अगर आप देखना चाहें। 2 6 2 का मतलब पहले आश्रय होगा, फिर उसके बाद राहत मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब होता है कि आपका एक एक सेकेंड कीमती होता है। अब आगे आप हल क्यों करो? अगर आपका आप शुरुआत के आपने 3 हल कर दिया, मान लीजिए उनसे ही आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन बाकी उसके अलावा कोई और मैच नहीं कर रहा है, तो आप उसको टिक कर दो। बाद के लास्ट के 2 या 3 देखने की आपको क्या ज़रूरत है? क्योंकि ऐसे आप टाइम कंज्यूम करोगे। करना एक अलग बात है, लेकिन टाइम कंज्यूम करोगे, क्योंकि आपके 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में हल करना है। यानी 36 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको। 36 सेकंड का मतलब समझते हैं आप? क्वेश्चन को पढ़ के समझने में निकल जाता है। इसीलिए जब यहाँ पर आप जितने सेकंड बजाओगे वो आगे आपके मैथ या इस टाइप के जो लेंथी क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने में, कंपेरिजन पढ़ने में, आपका जो क्लॉज टेस्ट है इस टाइप के उनमें निकलेगा, उनमें आपको हेल्प करेगा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी क्वेश्चन को हल करने में। इस चीज़ में मत खुश होइएगा कि आपने एक क्वेश्चन को हल कर लिया और बल्ले बल्ले और आपने कर लिया। नहीं, आप कितना समय बचा सकते हो, कितना टाइम को कम कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को हम हल करेंगे। अब 35 को जैसे हम हल करेंगे तो देखेंगे कि इसमें सीरीज़ क्या बन रही है। ठीक है, अब देखिए क्या है 35, H K N Q I J P O। अब हल करिए HI, ठीक है, +1 हो गया, JK -1, NOP +2 और OPQ -2। अब तो मेरे ख्याल से आपको हल कर लोगे। +1 -1 +2 -2। तो पहले +1 किया है, आप जोड़ लो। अगर +1 किया है इसमें बहुत आ D की जगह E, ठीक है, -1 करोगे तो E -1 होके आ गया। H की जगह +2 करोगे HIJ, और J की करोगे
जे की मैं -2 करोगे तो HEEJH, आंसर आपका 2 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ, बहुत आसान से आपके हल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें आकृति छुपी हुई है। ठीक है, तो अब देख लीजिए गौर से। ये देखिए ट्रायंगल को देखिए, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ जिसलिए सारी आकृतियाँ आपको एक ही उसमें दिख जाएँ। ये देखिए सारी आकृति एक ही उसमें दिख गई आपकी। अब ये ट्रायंगल आप देखिए, ट्रायंगल के नीचे ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। ट्रायंगल के नीचे ये दिया हुआ, ये कैसे निकलेगा? यहाँ कोई ट्रायंगल बन रहा है, बन तो रहा है, लेकिन उसके नीचे ये नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ ट्रायंगल बन रहा है लेकिन उसके शीर्ष में बन रहा है, यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ ट्रायंगल बन रहा है लेकिन यहाँ पर भी शीर्ष में बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। इधर देखिए आप, ये ट्रायंगल आपका एक बना और उसके नीचे ये हो गया, तो ये आपका आंसर है। इसका मतलब आंसर आपका 4 सही है। थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो आपका हल हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले विजुअलाइजेशन जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आसानी से आपका विजुअलाइजेशन होगा, उतनी आसानी से आप कर पाओगे। और आपको टाइम बचाना है, यहाँ मेरे कराने का मतलब होता है टाइम कितना आप जल्दी बचा सको। तो ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाता है, इस वजह से क्या होता है कई बार आप बोर भी हो जाते हो। तो इसकी नेक्स्ट सीरीज़ आपको तुरंत डेली आपको 10 o'clock मिल जाएगी, मॉर्निंग में डेली 10 o'clock मिल जाएगी। अगर कोई और सजेशन आप देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली सीरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।